दाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद जय गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा नील माधव राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नृसिंह जय प्रहलाद नृसिंह नित्य गौर हरि बोल
हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव ना विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवादिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवादिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण नमो शुक्ला कृष्ण श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों और मित्रों, आप सबका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है न्यूजीलैंड की, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था को 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास, उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्ण दास द्वारा उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा से ये प्रारंभ किया था प्रोग्राम। और उनकी ही मार्गदर्शन में और उनके प्रशिक्षण में के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ और मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जय। तो ये जो प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है, इसका शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण। तो कृपया इस प्रार्थना पर ध्यान पूर्वक अपना ध्यान टिकाएं और हाथ जोड़कर भगवान की ये प्रार्थना बहुत ध्यान पूर्वक सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, भगवद गीता एजिटीज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जो हम पुस्तक श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और आज का जो अध्याय है अध्याय 9, इसका जो शीर्षक है, इस अध्याय का शीर्षक है महिलाओं की मुक्ति। तो जैसे कि आजकल इस शीर्षक से हमें पता लगता है कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतलब कई लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि जो श्रील प्रभुपाद यहाँ कहेंगे महिलाओं को लेकर के। जैसे कि शीर्षक है महिलाओं की मुक्ति, तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि लिबरेशन, महिलाओं की लिबरेशन होनी चाहिए, महिलाओं को मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन मुक्ति किससे होनी चाहिए, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो वार्तालाप है ये 1975 में ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में श्रील प्रभुपाद और एक महिला पत्रकार के बीच शिकागो यानी कि अमेरिका में, वहाँ एक कृष्ण केंद्र है वहाँ हुआ। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जगह जगह जाते थे, तो अमेरिका में शिकागो में वहाँ एक मंदिर है, तो वहाँ कृष्ण केंद्र है। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद गए, तो वहाँ जो पत्रकार आते हैं, तो वहाँ एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कुछ प्रश्न किए महिलाओं के बारे में। तो उन प्रश्नों और उत्तरों का मतलब ये संग्रह है जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पत्रकार वो बोलती हैं कि जो महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती उनके लिए आपकी क्या सलाह है। मतलब जो जो महिलाएं हैं जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना खुद से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, वो पुरुषों के अधीन नहीं रहना चाहती, उनके बारे में आपकी क्या सलाह है, श्रील प्रभुपाद से पूछ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, यह मेरा मत नहीं अपितु वैदिक ग्रंथों का उपदेश है कि महिला यानी स्त्री को पवित्रता तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी होना चाहिए। यानी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में ये आज्ञा दी गई है कि जो महिला है उसको अपने पवित्रता को एक तो बरकरार रखना है और दूसरा आज्ञाकारिणी होना है, मतलब अपने पति की प्रति आज्ञाकारिणी होना चाहिए, जिससे बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कोई इसको कहेगा कि हम, ये तो एक जैसे मालिक और नौकर का रिश्ता हो जाएगा। आज्ञाकारिणी मतलब आज्ञा का पालन करना, जो मेरा पति है वो मेरा मालिक है और मैं उसकी नौकर हूं। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं आज्ञाकारिणी का मतलब क्या है कि जब गृहस्थ जीवन होता है, तो गृहस्थ जीवन में अगर हम भगवान को अपना मुख्य केंद्र बनाते हैं अपने पारिवारिक जीवन का, तब उसको गृहस्थ जीवन बोला जाता है, क्योंकि भगवान केंद्र में है और हम पूरा जो गृहस्थी है वो भगवान के सेवा के रूप में चलती है। तो स्वाभाविक रूप से जब भगवान केंद्र में है और सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो किसी को लीड लेना पड़ेगा, मतलब किसी को
मुख्य तौर पे आगे आना चाहिए। और पुरुष जो है वो स्वाभाविक रूप से लीडर होता है अपने परिवार का, स्वाभाविक रूप से। हर एक स्थिति में नहीं, क्योंकि आजकल जो समाज है उसका बहुत पतन हो चुका है, और कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो जिनको मतलब जो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, पशु भी उनसे अच्छे हैं। वो गृहस्थ का तो उनको पता ही नहीं है क्या होता है, परंतु वो मतलब इस स्तर तक वो नीचे गिर जाते हैं कि उनको इंसान कहना भी मतलब एक वो होगा, अतिशयोक्ति होगी। लेकिन इससे इसका हम मतलब ये नहीं लगाएं कि सारे पुरुष ऐसे हैं। कुछ मुट्ठी भर है होंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पुरुष दमनकारी हैं, सारे पुरुष अपनी पत्नियों को मारते हैं या शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको जनरलाइज कर लिया गया है। इसको मतलब जो महिला मुक्ति के लिए आंदोलन करते हैं उनके द्वारा इसको एक सामान्य रूप से ले लिया गया है कि सभी पुरुष ऐसे हैं और सभी के प्रति हमें खड़ा होना है। तो यहाँ जो पत्रकार है वो आगे पूछती है कि हमें संयुक्त राज्य में क्या करना चाहिए, हम महिलाओं को पुरुषों के समान बनाने का प्रयास कर रही हैं। ये जो पत्रकार है पूछ रही हैं कि क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका में तो वैसे ही महिलाओं के लिए काफ़ी संस्थाएं बनी हुई हैं, तो वो बोल रही है कि हम महिलाओं को पुरुष के बराबर लाना चाहती हैं, उनसे कम नहीं, उनके बराबर हो, उनको खड़ा करना चाहती हैं। शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आप कभी भी पुरुषों के तुल्य नहीं होंगी हो सकेंगी, क्योंकि कई प्रकार से आपके कार्य भिन्न हैं। आप यह क्यों कहती हैं कि कृत्रिम रूप से ये कार्य पुरुषों के ही तुल्य हैं? पत्नी को गर्भाधारण करना पड़ता है, पुरुष को नहीं। आप इसे कैसे बदल सकती हैं? क्या यह संभव है कि पति पत्नी दोनों गर्भाधारण करें? पत्रकार कोई उत्तर नहीं। शिला प्रभुपाद क्या यह संभव है? पत्रकार नहीं, यह संभव नहीं है। शिला प्रभुपाद तब स्वभावतः एक को दूसरे से पृथक रीति से कार्य करना होता है। तो मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, क्योंकि जो पत्रकार है वो बोल रही है कि पुरुष और स्त्री को हम पुरुष के बराबर लाना चाहते हैं। तो शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं तो ये मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की जो फिजिकल बॉडी है वो अलग है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। स्त्री को गर्भाधारण करना पड़ता है, बच्चा पैदा करना पड़ता है, पुरुष को नहीं करना पड़ता। तो ये तो संभव नहीं है कि पुरुष भी गर्भाधारण करे। यही शिला प्रभुपाद उनसे पूछ रहे हैं क्या यह संभव है? हाँ, आज के टाइम में हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक साइंस ने इतना सो कोल्ड तरक्की कर ली है कि आजकल जो पुरुष भी हैं वो भी अपना जेंडर चेंज करवा रहे हैं, वो स्त्री बनना चाहते हैं। तो ये लेकिन नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति ने पुरुष का शरीर को अलग बनाया है, स्त्री के शरीर को अलग बनाया है। तो स्वभावतः दोनों पृथक पृथक हैं, दोनों अलग अलग हैं। और जहां तक ये सवाल है कि जो ये पत्रकार बोल रही है कि हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर कर देंगे, बराबर करने का मतलब क्या है कि पुरुष सिगरेट पीता है तो स्त्री भी सिगरेट पिए, पुरुष शराब पीता है तो स्त्री भी शराब पिए, पुरुष गंदे काम करेगा तो स्त्री भी गंदे काम करेगी, पुरुष पैंट पहनेगा तो पुरुष स्त्री भी पैंट पहनेगी, है ना? पुरुष अगर ऑफिस में जॉब करेगा तो स्त्री भी ऑफिस में जॉब करेगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से वो एक दूसरे के बराबर होना चाहते हैं, प्रकृति रूप से बराबर नहीं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसे बनाया ही नहीं। तो पत्रकार तो इसका यह अर्थ क्यों लिया जाता है कि स्त्रियों को अधीन यानी आश्रित होना है? क्या इसलिए वे बच्चे पैदा करती हैं और पुरुष नहीं करते? शिला प्रभुपाद स्वभावतः ज्यों ही आपके बच्चा हो जाता है आपको अपने पति का सहारा चाहिए, अन्यथा आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। पत्रकार बच्चे वाली बहुत सी महिलाओं को अब उनके पति का सहारा नहीं मिलता, उनका कोई नहीं। शिला प्रभुपाद
तब उन्हें अन्यों का सहारा लेना पड़ता है। आप इससे इनकार नहीं कर सकती, उन्हें सरकार का सहारा लेना पड़ता है। आजकल सरकार पशुपेश में है। यदि पति अपनी पत्नी तथा बच्चों का सहारा बने तो सरकार बहुत से कल्याण कार्य के व्यय से बच जाए, तो यह समस्या है। मतलब जो पत्रकार पूछ रही हैं कि इस मतलब स्त्री को अधीन यानी कि आश्रित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे पैदा करती है, इसलिए उसको अधीन होना चाहिए। शिला प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, स्वभावतः जब कोई स्त्री बच्चा पैदा करेगी तो उसको मदद की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब ये तो है नहीं है कि जानवर है, कि गाय है या भैंस है, बच्चा पैदा किया साथ के साथ चलो जी घास चरने लग गई। अब मनुष्य जो जाति है, मनुष्य जो रेस है, इसमें तो एक दूसरे की मदद चाहिए ना, क्योंकि शरीर जो है अलग है, संरचना अलग है। तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको मदद चाहिए, उसको आर्थिक मदद भी चाहिए, पैसे की भी मदद चाहिए, उसको देखभाल की भी मदद चाहिए, उसको खाने पीने की भी मदद चाहिए, उसको सभी चीज की मदद चाहिए। हाँ, ये है कि कईयों को नहीं मिलती, लेकिन उनका पति छोड़ के चला जाता है तो फिर सरकार, क्योंकि ये प्रभुपाद अमेरिका में है तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां सरकार देखभाल करती है, सरकार पैसे देती है जिनका पति छोड़ के चला जाता है, और बच्चों को फिर सरकार पालती है। मतलब सरकार पैसे देती है, पालती तो माँ है। तो ये बहुत सारे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्या ये अच्छा है? मतलब अगर स्त्री कहे कि नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे किसी पति की जरूरत नहीं है और मैं अलग से रहना चाहती हूँ, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, और बच्चा भी पैदा हो जाए तो फिर उसको सरकार पालेगी, मतलब सरकार पैसे देगी। तो ये तो सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ गया ना, क्योंकि जिन पैसों से सरकार कल्याणकारी कार्य कर सकती थी, मतलब हॉस्पिटल खोलना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे रोड करना, बहुत सारे अलग मतलब कल्याणकारी काम हैं जो सरकार कर सकती है, लेकिन वो सारा पैसा फिर इन चीजों में जाएगा। तो क्या यह अच्छा है? मतलब शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं। अच्छा, रही बात इस तथ्य की कि आश्रित होना क्या है, मतलब अधीन होना, इसका क्या मतलब है? यह स्त्री को अधीन आश्रित, मतलब शास्त्र में ये कहा गया है कि जब बच्ची पैदा होती है तो वो उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब तक उसका विवाह नहीं होता तो उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। फिर जब उसका विवाह हो जाता है तो उसको अपने पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और फिर जब पति चला जाए या संन्यास ले ले तो उसके अपने जो उसका बड़ा पुत्र होता है उसके संरक्षण में रहना चाहिए। तो यहाँ कई स्त्रियों को इससे मतलब दिक्कत है, वो कहेंगे कि हमें अधीन नहीं है, हमें हमें अधीन नहीं होना है, हमें स्वतंत्रता से जीना है ना, हमें हम किसी के अधीन नहीं होना चाहती। तो फिर देख लो क्या हो रहा है आजकल समाज में। अभी तो बहुत ही ताजा एक केस चल रहा है भारत में, जहां एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। तो वो इसी स्वतंत्रता के चलते हुआ है, क्योंकि उसने अपने घर छोड़ दिया, अपना पिताजी का घर छोड़ के बोली कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं अपना जीवन खुद जीऊंगी। तो उसका शोषण हुआ। तो जो स्त्रियां ऐसे नहीं मानती, वो जो कहती हैं कि हमें अधीन नहीं रहना, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें ये, उनका शोषण होगा ही होगा। क्योंकि इस समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो इस मौके में बैठे हैं कि कैसे हम स्त्रियों का शोषण करें, और वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि हाँ हाँ नहीं, महिलाओं को मुक्ति होनी चाहिए, वुमेन लिबरेशन होनी चाहिए। वो पुरुष उसको हवा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम इनका शोषण करेंगे, जब ये मार्केट में आएंगी तो हम इनका शोषण करेंगे। उनकी सोच ऐसी है। और जबकि जो हमारे ग्रंथों में जो दिया गया है, जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्त्री को हमेशा संरक्षण की जरूरत है। संरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है।
प्रोटेक्शन कैसे? प्रोटेक्शन का ये मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल ही अपने अधीन रखो, उसको बेड़ियों में जकड़ कर रखो, नहीं। प्रोटेक्शन का मतलब है उसको हमेशा गाइड करना, उसको हमेशा क्या कहते हैं उसको, देखभाल करना। जैसे एक फूल होता है ना, फूल, तो उसको संरक्षण की जरूरत होती है। स्त्री, नो डाउट के उसकी प्रकृति ने उसको सुंदर बनाया है, तो सुंदर फूल को भी सुंदर बनाया है, लेकिन जो सुंदर चीज होती है वो कोमल होती है। कोमल मतलब वो सॉफ्ट होती है, तो उसको एक संरक्षण की जरूरत होती है। वो इसलिए नहीं बनी है कि वो जाए फैक्ट्री में जाए 8-8 घंटे काम करे और फिर घर पर आए और शराब पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए, और जैसे पुरुष करते हैं वैसे वो महिला करे, तो उससे उसका शोषण होगा और कुछ नहीं होगा। और ये हम आज के समाज में देख रहे हैं। तो इसलिए जो ये सोचते हैं या ये सोचती हैं कि हमें अधीन नहीं होना है, हमें आश्रित नहीं होना है। अधीन या आश्रित का मतलब उसको बंधुआ मजदूर नहीं बनाना, मतलब ये उसका अर्थ नहीं है कि उसको बिल्कुल बांध के रखना, नहीं। उसका मतलब ही गलत निकाल दिया है लोगों ने, तो इसलिए ये दिक्कत आती है। तो आगे जो पत्रकार है वो क्या पूछ रही हैं? पत्रकार, तब क्या होता है जब महिलाएं पुरुषों का सहारा बनती हैं? मतलब अलग से, जैसे कई जगह ऐसे है कि जो पुरुष हैं वो कुछ नहीं करते, तो महिलाएं उनका सहारा बनती हैं। तो शिल प्रपात, सर्वप्रथम यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम आश्रित हो। जब पुरुष तथा स्त्री संयुक्त होते हैं तो बच्चे उत्पन्न होते हैं। यदि पुरुष चला जाता है तो आप पशुपेश में पड़ती हैं, स्त्री पशुपेश में पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेचारी स्त्री बच्चे को लेकर परेशानी में पड़ जाती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। तो क्या आप इसे बहुत अच्छा समझती हैं? वैदिक विचार यह है कि स्त्री का विवाह पुरुष से किया जाए और पुरुष उस स्त्री तथा बच्चों की देखभाल करे स्वतंत्र रूप से, जिससे वे सरकार या जनता पर बोझ न बने। पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक अशांति, शिल प्रपात बीच में ही, मैं इस तरह सोच रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब दें। आप तो लगातार प्रश्न ही करती जा रही हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या आप सरकार तथा जनता पर इस बोझ को ठीक समझती हैं? कौन सा बोझ? जो बोझ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पुरुष हैं वो चले जाते हैं और बच्चे छोड़ जाते हैं, फिर उन बच्चों की देखभाल सरकार को करनी पड़ती है पैसे के तौर पर। क्या ये जायज है? क्या ये ठीक है? जो पत्रकार है वो बोल रही है कि मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब वो बोल रही है कि मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद, प्रतिवर्ष सरकार को आश्रित बच्चों की सहायता के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जब पति अपनी पत्नी से दूर चला जाता है तो इस तरह का जो बोझ सरकार तथा जनता पर पड़ता है, क्या उसे आप अच्छा समझती हैं? मतलब शिला प्रभुपाद ने दोबारा इसको बताया कि हर साल सरकार बहुत लाखों की उसमें संख्या में डॉलर्स का खर्च करती है ऐसे जो बच्चे हैं जिनके पति छोड़ के चले गए, और सिंगल, उस यहाँ बोलते हैं सिंगल मॉम, मतलब जो महिला है वो अकेले बच्चे को पाल रही है, तो उसके लिए सरकार पैसे देती है। तो क्या ये अच्छा है कि उसका खर्चा जितनी भी जनता है और सरकार पर पड़ रहा है, क्या ये अच्छा है? पत्रकार बोल रही है कि नहीं शिला प्रभुपाद, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्त्री को अधीनता स्वीकार नहीं, वह समान स्वतंत्र रहना चाहती है। पत्रकार, और यदि स्त्रियां पुरुषों के अधीन हों तो क्या उससे हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? मतलब वो जो पत्रकार है वो फिर दोबारा पूछ रही हैं शिला प्रभुपाद से कि यदि स्त्री पुरुष के अधीन हो जाए जैसे आप बोल रहे हैं, इससे क्या हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? शिला प्रभुपाद, हाँ। पति चाहता है कि उसकी पत्नी अधीन रहे, उसके प्रति आज्ञाकारिणी रहे, तब वह भार उठाने के लिए तैयार है। पुरुष की मनोवृत्ति तथा स्त्री की मनोवृत्ति भिन्न भिन्न है। यदि स्त्री पुरुष की आज्ञाकारिणी
तथा उसके अधीन रहना स्वीकार करती है तो पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक होगा। अन्यथा पति चला जाता है, स्त्री बच्चों से परेशान रहती है और यह सब सरकार तथा जनता पर बोझ बन जाता है। मतलब यहाँ जो महिला पत्रकार है वो पूछ रही है कि अगर स्त्रियां अधीन रहें पुरुषों के तो उससे क्या सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ, हो जाएंगी। क्योंकि देखें, जो स्त्री है उसका शरीर अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसकी मनोवृत्ति अलग है। पुरुष का शरीर अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। उसको पुरुष को अच्छा लगता है कोई उसके अधीन रहे, है ना, मतलब वो उसकी देखभाल करे, तो उसकी आज्ञा का पालन करे। तो ऐसे पुरुष की मनोवृत्ति होती है। यहाँ वही शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पुरुष की मनोवृत्ति है वो अलग है और स्त्री की मनोवृत्ति अलग होती है। तो ऐसे पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा अगर ऐसे गृहस्थी जीवन चलाएंगे जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ऑब्वियसली क्या लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्यों होता है पारिवारिक, जब परिवार में होते हैं तो वो इसी की वजह से होता है कि या तो पुरुष की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, या स्त्री को ये लग रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, मैं तो यहाँ ये हो गया, मुझे ये हो गया। तो उसको जो उसकी मनोवृत्ति है स्त्री की, वो एक रेबेलियस मतलब एक जैसे जिसको कहते हैं कि मैं नहीं मानती ये सब कुछ, ऐसी मनोवृत्ति उसकी अगर हो जाए तो झगड़े लड़ाई झगड़े होंगे। तो शांति कैसे रहेगी गृहस्थ जीवन में? तो उसका जो फॉर्मूला है यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे पत्रकार पूछ रही हैं, तो जब कोई स्त्री काम करने लगती है तो क्या इसमें कोई बुराई है? मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद से पूछ रही हैं वो कि जैसे आजकल स्त्रियां जॉब करती हैं, तो क्या कोई स्त्री अगर जॉब करे क्या उसमें कोई बुराई है? वैसे तो ये 1975 की बात है, लेकिन आज 2022 में अगर हम देखें तो शहर का जो सिटी का जो जीवन है, शहर में अगर जो लोग रहते हैं, अगर हम उनका जीवन देखें तो आज का टाइम ऐसा है कि पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। पत्नी का अगर अगर पति पत्नी जॉब ना करे तो गृहस्थ जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो इस तरह बन गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक जो हमारे गुरुदेव हैं हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी, और मैंने नामाहटा में मतलब जो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भी मैंने सुना है अमरीश प्रभु जी से, तो उन्होंने कोट करके बताया था कि गुरु महाराज कहते थे कि जब पुराने टाइम में कोई नौकरी का मतलब ये करता था तो उसको बोलते थे नौकरी। जैसे कहते थे ना, नौकरी करा, किसी ने नौकरी करी। नौकरी, नौकरी मतलब एक बंदा कमाता था और 9 खाते थे। नौकरी मतलब 9 बंदों का वो पालन पोषण करता था, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार थे। फिर उसके बाद हुआ चाकरी, उसको बोलने लगे चाकरी, मतलब एक बंदा कमाएगा, सिर्फ 4 खाएंगे, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे। और फिर उसके बाद हो गया वेतन। वेतन, वेतन मतलब जैसे उर्दू में कह देते हैं तनख्वाह, तन को खा, मतलब वेतन, अपने अपने तन को ही खा। मतलब अब तो इतने वो हो गया कि ये अगर एक इंसान कमा रहा है तो वो सिर्फ अपना ही गुजारा कर सकता है उसमें। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो जो समाज है वो पतन की तरफ चला गया है, और इसकी वजह से पत्नी को भी आज के समय में काम करना पड़ता है शहर में। गांव में तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन शहर में दोनों को जॉब करनी पड़ती है। तो यहाँ पत्रकार जो है वो यही पूछ रही हैं शिला प्रभुपाद से। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं वैसे तो अनेक बुराइयां हैं मतलब शिला प्रभुपाद तो उस जो वैदिक ज्ञान है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि पत्नी का काम नहीं है बाहर जाके जॉब करना। तो वैसे तो अनेक बुराइयां हैं, किंतु पहली बात यह है कि किसी पुरुष की पत्नी तथा बच्चे सरकार या जनता पर भार क्यों बने? सर्वप्रथम आप इसका उत्तर दें, वह भार क्यों बने? पत्रकार कोई उत्तर नहीं।
शिला प्रभुपाद, आपका उत्तर क्या है? पत्रकार बोली, पुरुष भी सरकार पर बोझ हैं। तो यहाँ जो महिला पत्रकार है वो, जैसे कहते हैं ना, बाल की खाल उधेड़ना, मतलब वो बात में से प्रश्न में से प्रश्न पूछते जा रही हैं शिला प्रभुपाद से। वो फिर जब उसको कोई उत्तर नहीं आया तो उसने कहा कि पुरुष भी तो फिर सरकार पर भार हैं, अगर स्त्रियां भार हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो क्या आप सामाजिक दृष्टिकोण से यह सोचती हैं कि स्त्रियां और पितृवहीन बालकों की यह स्थिति बहुत अच्छी बात है? पितृवहीन मतलब जिसका बाप नहीं है, वो छोड़ के चला गया, उसको पता ही नहीं। में क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के देश में यहाँ पता ही नहीं होता है कई बच्चों को कि हमारा बाप कौन है, क्योंकि यहाँ सिंगल मॉम का कल्चर है, क्योंकि सरकार पैसे देती है। अब पैसे देती है तो फिर उस पैसे के लालच में वो कहते हैं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो क्या ऐसा समाज प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक रूप से? तो पत्रकार, मैं जो कहना चाह रही हूं वह यह है कि ऐसा कुछ एक स्त्रियों के साथ हो सकता है। मैं तो उन स्त्रियों की बात कर रही हूं जो ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है। मतलब मैं ये मतलब सिंगल मॉम की बात नहीं कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो परिवार में रहती हैं। शिला प्रभुपाद, यह सामान्य प्रवृत्ति है, आप कुछ नहीं कह सकती। अमेरिका में मैं देखता हूं कि अधिकांशतः स्त्रियां ही हैं। स्त्री को पति के अधीन होना चाहिए जिससे पुरुष स्त्री का भार अपने ऊपर ले सके, तब स्त्री जनता के लिए कोई समस्या नहीं बनती। पत्रकार, क्या यह सारी स्त्रियां तथा सारे पुरुषों के लिए सत्य है? मतलब दोनों के लिए सत्य सत्य है? शिला प्रभुपाद, हाँ, यह प्रकृति का नियम है। आप कुत्तों को ही लें, वे भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, और बाघ, वे भी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। अतः यदि मानव समाज में स्त्री गर्भवती हो जाए और मनुष्य चला जाए तो वह कष्ट में पड़ जाती है, उसे सरकार से याचना करनी पड़ती है। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पत्रकार, उन स्त्रियों को क्या क्या होता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं? तो यहाँ जो पत्रकार है, मैंने बोला ना कि वो बात में से बात निकाल रही है। पहले तो उसने बोला कि फिर स्त्रियों, जो पुरुष हैं वो भी तो है सरकार के ऊपर बोझ। फिर अब बोल रही है कि उनका क्या जिनके बच्चे ही नहीं होते। शिला प्रभुपाद, यह तो दूसरी अस्वाभाविक बात है। कभी कभी वे गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करती हैं या अपने बच्चे को मार डालती हैं, यानी गर्भपात कराती हैं, यानी अबॉर्शन कराती हैं। यह बहुत अच्छी बात नहीं है, यह पाप कर्म है, सबसे बड़ा पाप है। पत्रकार, फिर से कहें, शायद उसको सुना नहीं। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं ये पाप कर्म है। गर्भ में बच्चे का वध और अबॉर्शन कराना पाप कर्म है, इसके लिए कष्ट भोगना पड़ता है। पत्रकार, क्या इस देश में जो सामाजिक अशांति है वह इसके कारण है? शिला प्रभुपाद, इन्हीं कारणों से वे इसे नहीं जानते। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने खोलकर बताया कि इन्हीं कारणों से जो समाज में इतना संस्कृति नहीं है, महिलाओं की मुक्ति के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है, फिर गर्भपात हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई जा रही हैं, मतलब गर्भ निरोधक तरीके अपनाए जा रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा जिससे समाज में अशांति फैल रही है। लोगों का जो, हमें ये लगता है कि अगर कोई पाप कर्म करता है उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये समाज जुड़ा हुआ है, ये प्रकृति जुड़ी हुई है, इसका पूरे समाज पर असर पड़ता है। जैसे बूचड़ खाने खुले हैं, कितनी गायों की हत्या होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख मूंद कर बैठ जाएं कि हाँ ठीक है हमें नहीं दिख रहा, हमारे हमें क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं। हम उन्हीं गायों का दूध पी रहे हैं जिनको कसाई खाने में जाके काटा जाएगा जब वो दूध देना बंद कर दी जाएंगी। तो इस पाप कर्म का बोझ जो है
पूरी पृथ्वी पर पड़ रहा है, पूरे मानव जाति पर पड़ रहा है। इसी की वजह से आप देखेंगे कितनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, लोगों में अशांति है, देशों में अशांति है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, संतुष्टि नहीं है। वो सभी जो जितनी भी ये जो सामाजिक अशांति के कारण है, वो यही पाप कर्म है। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, बताया कि जब तक मनुष्य पाप कर्म में लिप्त रहेगा, उसको भगवान की तरफ आकर्षण नहीं होगा। मतलब भगवान की तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे जब तक हम पाप कर्म में लिप्त रहेंगे। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को एक मनुष्य के लेवल पर लाना पड़ेगा, पशु के लेवल से मनुष्य के स्तर पर आना पड़ेगा। जब हम जो 4 नियम है उनको पालन करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो मतलब मांसाहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, पर स्त्री गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये जो बुरी आदतें हैं, अगर हम इनको रोकेंगे, उनको हम नियंत्रण करेंगे, तब हम मनुष्य के स्तर पर आएंगे। और जब मनुष्य के स्तर पर आएंगे तो हमारी बुद्धि काम करना स्टार्ट करेगी। तब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या पाप कर्म है, क्या पुण्य कर्म है। तो यहाँ इस अध्याय से और इस जो जो वार्तालाप हुआ है शिला प्रभुपाद का और इस जो पत्रकार के बीच में, यहाँ हमें यही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसको समझने को मिले हैं कि जो स्त्रियां हैं उनकी स्वाभाविक स्थिति क्या है। उनको कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिस्ट जबरदस्ती पुरुषों के बराबर आना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो नहीं होना चाहिए। उससे समाज के अंदर व्याभिचार बढ़ता है। व्याभिचार मतलब गंदे काम, और जिससे समाज का पतन होता है। और उसमें घाटा पुरुषों का नहीं है, शोषण तो हमेशा स्त्री का ही होगा ना। इतने ज्यादा रेप हो रहे हैं, इतनी ज्यादा जो समाज के अंदर आजकल हम देख रहे हैं कि स्त्रियों को उनके प्रति बहुत हिंसा हो रही है, बच्ची से लेके बूढ़ी तक। क्यों हो रहा है? उसका कारण यही है कि स्त्रियां जो हैं और जो लोग हैं जो शोषण करना चाहते हैं, वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, नारी मुक्ति, नारी मुक्ति, नारी मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? अगर कोई उनसे पूछे किस चीज से मुक्ति, वो कहेंगे नहीं, इतने साल से औरतों को गुलाम बन के रखा गया है, और ये किया गया, अब हम उनको छुड़ाएंगे, उनकी मुक्ति कराएंगे, उनको पुरुषों के बराबर लाएंगे। वो भी शराब पिएंगी, वो भी सिगरेट पिएंगी, वो भी जॉब करेंगी। ये एक मूर्खता है, इसको स्त्रियों को समझना पड़ेगा। पुरुष तो चाहते हैं कि वो आपका शोषण करें, तो लेकिन ये स्त्रियों को समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अधीन का मतलब नौकर नहीं है, आश्रित का मतलब नौकर बनना नहीं है। आश्रित का मतलब है एक आश्रय में रहना, मतलब शेल्टर में रहना। शेल्टर का मतलब जहां हमें प्रोटेक्शन मिले, और जब हम प्रोटेक्शन होते हैं हमें किसी चीज का डर नहीं होता है ना। अब खुद ही देखें कि जब तक हमारा अब अगर मैं परिवार पे स्थिति को लें कि मेरे पिताजी जब तक जिंदा होते हैं, किसी के भी लगा लें, तो हमें एक आश्रय होता है। चाहे वो कुछ भी ना करें, चाहे हम दूर भी रहें, तो एक रहता है कि मेरे पिताजी जिंदा हैं और मैं उनके संरक्षण में हूँ। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक मतलब एक अलग सा एक एहसास होता है इंसान को कि अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, है ना। तो ये हम अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं, सभी ने किया होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, जिनके जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है उन्होंने किया होगा। तो ऐसा होता है। और जब तक हम संरक्षण में होते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें यहाँ मजदूर बन के रहना पड़ेगा, तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, नहीं जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
मैं तो इतनी सालों से यहाँ रह रहा हूँ न्यूजीलैंड में। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो वो कोई मुझे ये नहीं कह रहे थे कि तुम वो, मैं उनके अधीन मतलब उनके संरक्षण में था। मैं उनको अपने आप को शेल्टर्ड महसूस करता था, लेकिन अब नहीं। अब एक अलग ही फीलिंग है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान की भक्ति के रास्ते पर हम चलते हैं तो भगवान और सबके परम पिता हैं, तो वो तो सबके ही पिता हैं। अब उनको हम पिता मानते हैं तो उनके संरक्षण में सब हैं। तो ये ये तो हमें भक्ति करने के बाद पता चलता है। तो आज का जो कार्यक्रम है हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी का प्रश्न है या टिप्पणी है आप पूछ सकते हैं, और इससे संबंधित कोई, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल हमारे जो समाज में हो रहा है उससे संबंधित है ये चीज़। ये नहीं है कि खाली किताबों में है और हम अलग जीवन जी रहे हैं, किताब नहीं, ये हमारे जीवन से संबंधित है। तो जरूर इसमें कोई आप टिप्पणी करें या कोई प्रश्न करें। हरे कृष्णा। सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप इसमें प्रभु जी जो आज हाँ बोलिए। अभी जो आज की क्लास से आज यह है कि प्रभु जी जो वर्तमान में चल रहा है ना वही आज की क्लास में है। जैसे महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में, जैसे जो शोषण का युग के बारे में पहले है कि ये एक टॉपिक हो जाए कि शोषण युग है, तो महिलाओं का ये शोषण युग बन गया है। जैसे अभी ये सरदा केस और इंडिया में चल रहा है। हम्म। हम्म। ऐसे ही एक पुत्री को जीवन जीने का जो क्रम, स्त्री को हमेशा संरक्षण की जरूरत है। हाँ। उस संरक्षण के जो आपने क्रम बताए कि पहले पिता के अधीन, जन्म जन्म के पश्चात, और शादी के बाद में पति के अधीन, और पति के संन्यास के बाद में बड़े पुत्र के अधीन। हम्म। हाँ, ये शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में है। ये शास्त्र। हाँ। तो अगर इन चीजों के जो संस्कार और जिम्मेदारी के साथ अगर वहन कर सकते हैं तो ये जीवन और शोषण से मुक्त हो सकता है, और एक नारी अपने जीवन को संस्कार के साथ और नारीवरता जीवन अपना वहन कर सकती है। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि दोनों, पुरुष भी और स्त्री भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे और भगवान की भक्ति कर सकेंगे। क्योंकि जब परिवार में शांति ही नहीं होगी तो भक्ति का तो नाम निशान नहीं होगा। पहले तो शांति आना जरूरी है ना। जी। बहुत अच्छा। और हाँ, ये मतलब जो शोषण करना चाहते हैं, जो स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, वही इन मुद्दों को आगे ले जाते हैं। नारी मुक्ति, है ना। कि आजादी चाहिए, हाँ, आजादी ये चाहिए। शोषण ये अभी चाहिए। ये नारी मुक्ति हाँ, क्योंकि उनको शोषण विषय करने तो बना दिया नारी को मुक्ति मिलता को, है ना। लेकिन ऐसा। विषय नारी मुक्ति का हो गया, लेकिन नारी नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है, अपराध हो रहे हैं, और हम्म। ना तो वो अपने परिवार का ख्याल रख पाते हैं उस चीजों में डलने के बाद, और ना अपने सारी मान मर्यादाएं और अपने नियम कायदे सारे भूल जाते हैं, और इन चीजों में पढ़ने के बाद घर गृहस्थी जीवन, अपने परिवार की जिम्मेदारी सारी कुछ भूल जाते हैं इन चीजों में। हम्म। हम्म। कि हाँ, बहुत अच्छा। होता तो है कि नारी मुक्ति, लेकिन शराब सिगरेट और फिर जहाँ पे मुक्ति की बात आती है फिर शोषण चालू हो जाता है, शोषण के साथ में फिर और अपनी जिम्मेदारियों से अपन भटक जाते हैं। हम्म इसमें हमें ये देखना होगा कि जितना स्त्रियों को इस बात को समझना है उतना पुरुषों को भी समझना है।
और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम ज़्यादातर पुरुष हैं क्लास में, लेकिन हमें भी ये समझनी होगी बात कि अधीन का मतलब क्या होता है और संरक्षण का मतलब क्या है, शेल्टर का मतलब क्या है ना? क्योंकि अंततः तो शेल्टर और जो संरक्षण है वो भगवान दे रहे हैं, है ना? क्योंकि भगवान जो हैं वो सबका संरक्षण कर रहे हैं। हम तो एकमात्र माध्यम हैं। लेकिन समाज के अंदर जो ये कुरीतियाँ जो ये मतलब ये फैल गई है कि हमें स्वतंत्र रहना है, हमें कुछ नियम नहीं मानने हैं, हम तो अपना मनमर्जी से काम करेंगे। चाहे वो पुरुष भी हैं, वो भी शोषण का पात्र बनते हैं। उनको उनका पुरुषों का भी शोषण होता है, जब वो नियमों का पालन नहीं करते, है ना? आपने देखा होगा ये। जी जी जी, अभी यही हुआ था जो ये अभी इंडिया में जो केस चल रहा है उसमें उस लड़की के माता पिता ने समझाया तो उन्होंने उसका रिप्लाई यही था कि मैं मैच्योर हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो वो हाँ, एक पतन का कारण बनी। हाँ। पतन उसका शोषण हुआ, उसका पतन हुआ और वो उस चीज़ से निकल नहीं पाई, है ना? तो इसका मतलब इस समझना तो अंततः स्त्रियों को पड़ेगा, लेकिन पुरुषों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका शोषण करने वाला एक पुरुष ही है ना। अगर उस पुरुष को अच्छे संस्कार मिलते तो वो ऐसा कभी ना ये करता। तो कभी नहीं था। हाँ, तो यहाँ दोनों मतलब गाड़ी तो दोनों पहियों पे चलती है ना। मतलब ये प्रभु जी अच्छी बात है कि हाँ, अ, उसका पूरा दोषी भी तो पुरुष ही है, हाँ, शोषण करने वाला। और अगर पुरुष के अगर मस्तिष्क में अगर काल की भांति वो काम करने लग जाएगा, उसकी बुद्धि का काल के अनुसार काम करने लग जाएगी, तो फिर अपराध में तो बड़ा रोल पुरुष का ही है। हाँ, क्योंकि वो अब जो पशु वृत्ति जो है वो हावी हो जाती है पुरुष के ऊपर, है ना? तो फिर उससे आपराधिक कार्य जो हैं वो होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आप रेगुलर क्लास में आते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और माफी चाहता हूँ प्रभु जी, मैं पिछले क्लास में नहीं आ पाया, और नहीं कि कभी मेरा साला मजबूरी सर हो जाती है, बालाजी और कहीं प्रभु जाना जी पड़ आंटी जाता है तो वो अलग बात है। कोई बीमारी हो जाती है, कुछ में ऐसा। दर्शन के लिए। हुँ, तो ठीक। हरे कृष्णा, उस हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। और आपका कोई प्रश्न हो? डॉली? क्योंकि स्त्रियों आज तो क्लास में तुम ही एक स्त्री हो, तो स्त्रियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी लेना ज़रूरी है, कि आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? um, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर बहुत अच्छी क्लास के लिए। कैसे जागरूक होते हैं इस मतलब इस तरह के प्रभुपाद जी के लेक्चर से कि कितना जरूरी है इस छोटी सी बात को समझना। और हम बहुत वो है कि यकीनन कोई इसमें डाउट नहीं है कि ऐसे शोषण होता है जो स्त्रियां ऐसे अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती हैं। बट मुझे लगता है कि अगर अच्छी परवरिश में रहे, संस्कारी हो, स्त्री भी इंडिपेंडेंटली रह सकती है। बट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजों पे वो करना। पर हाँ, शेल्टर तो बहुत जरूरी है, एक अच्छे संस्कारी बाप का और पिता का और एक अच्छे संस्कारी जीवन साथी का। और मेरा क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है मेरा आया कि अगर कुछ जैसे गृहस्थी चलाने के लिए वो तो है कि जो हस्बैंड है वो इज द ओनर और उनको सारे डिसीजन लेने हैं। पर अगर स्त्री की
के कुछ ऐसे अपने डिसीजन हो, तो तब क्या आपको लगता है कि और कुछ कंट्रोवर्सी होती है जब हस्बैंड और पति पत्नी में इन सब चीजों को लेके, तो क्या आपको लगता है कि कैसे डिसीजन लिए जाएं अगर ऐसे गृहस्थ लाइफ जीवन में होता है तो? मतलब कि स्त्री कुछ और सोचे और पति कुछ और सोचे, ऐसे हम्म। या आ, हाँ, या वो कुछ और चाहे और वो कुछ और चाहे, तो कैसे इस कंट्रोवर्सी को आप हाँ अच्छे मतलब तरीके से? अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जो रेल है वो दो पटरियों पे चलती है ना। और अगर एक पटरी इधर को जाए और एक इधर को जाए तो रेल कहाँ चलेगी, है ना। अगर एक का मुंह इधर हो जाए और एक का मुंह इधर हो जाए तो गृहस्थी कैसे चलेगी। तो इसका सबसे है कि कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। हाँ, ये वर्ड जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये अच्छा शब्द नहीं माना जाता कि हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मेरी कहाँ गलती है इसमें, है ना। तो ऐसे मतलब विचार आएंगे। लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर देखेंगे कि हाँ, बड़ी पिक्चर क्या है कि हमने शादी क्यों की, हम गृहस्थ जीवन क्यों निभा रहे हैं, बच्चे क्यों पैदा किए हैं। जब इसका हम एक बहुत बड़े उसमें हम देखेंगे कि हाँ, हमें गृहस्थ जीवन इसलिए चलाना है क्योंकि हमने भगवान की सेवा करनी है, हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताना है। और जब हम ऐसे सोचेंगे तो वो जो इधर मुंह था और इधर मुंह था, वो मुंह ऐसे हो जाएगा, फिर एक लाइन में आ जाएगा। क्योंकि हमें फिर अपने उसका पता लगेगा कि हाँ, हमें कॉम्प्रोमाइज करके समझौता करके फिर चलना है। तो ये गृहस्थ जीवन का जो हाँ, ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति पत्नी में नोक झोंक नहीं होती है, तो हर एक जगह होती है। थोड़ा बहुत तो। और ये एक आनंद भी है गृहस्थ जीवन का, अगर नोक झोंक ना हो तो फिर गृहस्थ जीवन में क्या आनंद है ना। तो ऐसे ही जैसे बच्चे हैं, बच्चों को अगर उनके तोतली आवाज हमें अच्छी लगती है, बच्चों को बच्चे जब बोलना सीखते हैं, है ना, पहली बार माँ मम्मी मम्मी पापा पापा कहते हैं या कुछ और, तो हमें अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है कि बच्चा फिर पहली बार चलने लगे। तो ये सब गृहस्थ जीवन के आनंद हैं, है ना। तो ये सब इज द पार्ट ऑफ द फैमिली लाइफ। अगर अगर ये चीजें नहीं होंगी थोड़ी बहुत, तो नीरसता हो जाएगी जीवन में। तो ऐसे ये मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ी सी बात पे मुझे, मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के, मुझे तलाक चाहिए, मुझे जैसे आजकल हो जाता है ना। तो वो उतनी उस लेवल पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो बड़ी पिक्चर नहीं देखते हैं। बड़ी पिक्चर मतलब हम यही नहीं देखते कि पर्पज क्या था शादी करने का, है ना, गृहस्थ जीवन का पर्पज क्या था। तो तब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है। अगर हम क्लेरिफाई नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग वो बढ़ती चली जाती है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर समस्या आ जाती है गृहस्थ जीवन में। हाँ, ये बात अलग है कि कईयों के जो, ठीक है, बिल्कुल ही पति अलग होते हैं या पत्नियां, मतलब वो बिल्कुल ही जानवर हैं, तो फिर उनको तो छोड़ना ही है, बेहतर है। उस हालात में वो ऐसा भाविक, जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, वो ऐसा भाविक स्थिति है जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा, कोई बांझ है। तो वो नेचुरल नहीं है कि सभी स्त्रियों को थोड़ी ऐसे होता है, कुछ स्त्रियों को वो अपवाद है। तो अपवाद जहां आ जाता है, मतलब वहां फिर अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहां लीक से हटकर हमें निर्णय लेना पड़ता है। और वो हालात के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग सिचुएशन पे आधारित होता है। हम जनरलाइज ये नहीं कह सकते कि हाँ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नहीं अलग हो जाओ। ये एक रूल नहीं बना सकते ना हम। रूल तो ये है कि हमें समझौता करके गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ मतलब ये सिचुएशन सिचुएशन डिपेंड करता है। मतलब हर एक गृहस्थ जीवन में सिचुएशन अलग होती है। कहीं पैसे की दिक्कत है, कहीं कोई अपने पति से खुश नहीं है, या उसके फिजिकल अपीयरेंस से खुश नहीं है, या वो कोई उसके रंग से उसको अच्छा नहीं लगता, या उसकी कुछ आदत अच्छी नहीं लगती,
या किसी को, मतलब बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये छोटे कारण हैं, है ना। मतलब कोई, अब शरीर है, किसी को मतलब किसी को अपने पति की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, या एक दिन बुढ़ापा तो सबको आएगा ना, तो ये शक्ल कितने दिन तक रहेगी अच्छी? ये तो थोड़े दिन तक ही रहेगी, 4 दिन तक, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना। तो मतलब ये, इन चीजों से ऊपर उठकर हम तभी सोच सकते हैं जब थोड़े संस्कार हमें मिले, हमें कुछ इस चीज का, जब हम शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे या सत्संग में जाएंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो फिर ये जो विचार हैं हमारे मन में नहीं आएंगे कि हमें स्वतंत्र रहना है, या मेरा क्या, मेरी खुशियों का क्या, मेरी इच्छाओं का क्या, है ना। इज इट क्लियर? ठीक। हाँ जी, अशोक जी, कैसे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही मेरी आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। अच्छा, हाँ तो हाँ। कोई है क्वेश्चन वैसे, है? नहीं बस ठीक है। वैसे लड़की के बारे में जो कहा, लेडीज के बारे में आल, तो हम्म, पहले घर से ही चलती है बात। अगर घर में ही संस्कार देंगे लड़के को भी लड़की को भी, हम्म, तभी चलता है संसार अच्छा। बिल्कुल। लड़के की भी इतनी गलती होती है, लड़की की भी, हाँ। कि 90% लड़की की मानता हूं मैं। हम्म, अगर वो अपने माँ बाप से, अपने संरक्षण से बाहर जाएगी, हम्म, तो उसको बाहर तो एक प्रकार से भेड़िए ही मिलेंगे, कोई भी हो अनदर, उसको तो मतलब प्रॉब्लम होएगी होएगी। हम्म, तो इसलिए जो पाठ है बहुत अच्छा है, हम्म, अच्छा लगा। मतलब पहले माँ बाप को भी समझाना चाहिए अपने बच्चों को, हाँ। चाहे अच्छा चले चाहे माड़ा, लड़के को भी लड़की को भी। हम्म, हम्म, ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण। सही बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जितना संस्कार लड़की को देना है, उतना ही लड़के को भी देना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि, हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों की संरचना अलग है। लड़के का जो शरीर है थोड़ा ताकतवर है, स्त्रियों का शरीर थोड़ा नरम है, वो इतना, मतलब वो नहीं कर पाती। तो ऑब्वियसली जब अगर आर्ग्यूमेंट होगा, कोई शोषण होगा, कहीं लड़ाई होगी, तो फिर स्त्री को मार दिया जाएगा, है ना, जैसे हो रहा है आजकल, क्योंकि उसका शरीर उस तरह नहीं बना है। तो ठीक है, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। और प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ना, जैसे, हाँ हाँ, पूछिए। हाँ अभी, है ना, आपने बताया कि मेरी खुशियों का क्या, मेरी इच्छाओं का क्या, और संस्कार अभी घर से शुरुआत होती है, तो बाल्य अवस्था में हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को यही जिद रहती है कि मेरी इच्छाओं को क्या, मेरी वही सभी बच्चों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उस, और वो एज के अकॉर्डिंग उनको हार्मोन्स भी डिस्टर्ब करते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, तो इन सभी चीजों के साथ में समन्वय कैसे बिठाएं, इसका क्या है? हाँ हाँ, देखा, अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका बहुत अच्छा एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों में था, कि जो पहले मतलब जो इंसान है, जो मतलब औरतें नहीं, जो आदमी हैं, उनके परिवार, उनके जो जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। मतलब पहले जन्म से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य आश्रम, मतलब उसमें ब्रह्मचार्य का मतलब होता है सेलिबेट। सेलिबेट मतलब कि किसी स्त्री का संग नहीं करना है ना, मतलब संयम रखना, संयम की प्रैक्टिस करनी। गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहां जीवन बहुत हार्ड था। मतलब जंगल में जाना, लकड़ियां काटनी, फिर खाना पकाना चूल्हे पे, या इकट्ठा करना भोजन गांव में जाकर के घरों से, है ना। तो ऐसे एक जीवन, एक जिसको कहते हैं ना संघर्ष, और वो जिया भी जाता है, क्योंकि वो जवानी की उम्र होती है ना, 25 साल से पहले, दैट यू आर
यंग, मतलब यंग ब्लड होता है। तो फिर 25 से 50 साल जो उम्र होती है अगली, उसको गृहस्थ जीवन बताया गया था कि जब वो गुरुकुल से वापस आते थे पढ़ के, मतलब सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करके, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, जो हमारे शास्त्र हैं, सब पढ़कर जो वो आते थे, तो फिर वो गृहस्थ जीवन में एंटर करते थे। मतलब जो फिर वो शादी करते थे, तो फिर उनकी जो इच्छाएं थी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, हार्मोन चेंज होते हैं और मतलब इच्छाएं, फिजिकल नीड होती है, तो वो गृहस्थ जीवन में पूरी करते थे उसको। फिर बच्चे पैदा करते थे, और उस टाइम ये नहीं था कि अबॉर्शन कराना है या कोई गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हैं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जितने बच्चे हैं उतने आप पैदा करिए। फिर उसके बाद 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता था। वानप्रस्थ मतलब फिर जब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको जिम्मेवारियां, घर की जिम्मेवारियां प्रदान करके वो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, है ना, या सत्संग में जाते थे, मतलब अपना ज्यादातर समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए में प्रयोग करते थे। और फिर लास्ट के जो साल थे वो से संन्यास आश्रम, जिसमें मतलब बिल्कुल परिवार का त्याग करके भगवान के परिणाम का प्रचार करना। तो यहाँ आप देखोगे जो पहले 25 साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब क्या हो रहा है, अब आपकी स्थिति में आपने देखा होगा कि शादी लेट हो रही है। लेट हो रही है मतलब 30 साल नॉर्मल हो गई है। अब 30 साल तक बच्चा, मतलब जो इंसान है, वो सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूं, कोई बात नहीं, 30 साल के बाद ही शादी करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो समाज के अंदर व्यभिचार बढ़ रहा है, क्योंकि हार्मोन तो तंग करेंगे, है ना। मतलब जब जब शरीर का जो क्या कहते हैं उसको, चेंजेज होते हैं शरीर के अंदर, इच्छाएं होती हैं, तो उनको पूर्ति भी करनी है। और ऐसे ही जैसे अब जैसे सरकार बढ़ा रही है, वो भी गलत है कि स्त्रियों की जो शादी करने की एज वो भी 25 करनी है। तो उसमें क्या होगा कि फिर वो ऑब्वियसली 30-30 साल के स्त्री भी और पुरुष भी शादी नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर शारीरिक संबंध तो बनाने हैं। तो वो शारीरिक संबंध फिर विवाह करके नहीं, वो ऐसे ही बनाएंगे, लिव इन रिलेशनशिप है, इकट्ठे रह रहे हैं बिना शादी से, है ना, शहरों में तो आजकल आम है। तो वो उसका कारण यही है। पहले क्या होता था, अब इसको तो काफी लोग कहेंगे कि बहुत कुरीति थी कि बाल विवाह होता था। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाल विवाह होना चाहिए, लेकिन एक सही जो उम्र है इंसान की, उसमें शादी हो जानी चाहिए, जिससे ये जो व्याभिचार है इससे बच सकें। क्योंकि जो शारीरिक जो जरूरतें हैं जवानी के अंदर, वो पूरी करनी पड़ती हैं। और फिर ये गलत जो तरीके हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप है, या ऐसे गलत तरीके जो हैं, ये अपनाए जाते हैं, और उससे जो समाज में है वो पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो हो रही है, हम देख रहे हैं आज, और बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अ, बि- बचपन से ही ऐसे, एक तो कुछ तो शिक्षा ऐसी है ना, कोई भी चीज अगर आप टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, बॉलीवुड देखेंगे, कोई भी फिल्म देखेंगे, सब में सेक्स को बेचा जा रहा है। एक छोटी सी कोई कार बेचनी है, कोई टायर बेचना है, कुछ बेचना है, तो आपको एक नग्न स्त्री की जरूरत है, उसको खड़ा कर दो और अपना बिक जाएगी। तो ये सब जो हमें बचपन से देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये हमारे जो ऊपर से रही रही कसी कसर इस मोबाइल ने खराब कर दी है, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो आजकल सब कुछ देख सकते हैं आप। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब जिस चिंतापूर्ण स्थिति है, जिससे हमें सिर्फ एक ही रास्ता है उभरने का, कि हम भगवान की भक्ति में जुड़ें, ताकि हमारे बच्चे उस तरफ लगें। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो बच्चे कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो फिर बच्चों को संस्कार मिलेगा, बच्चों को देखेंगे कि हाँ, हमारे माँ बाप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भगवान भक्ति कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमें भी करना है। हाँ, हो सकता है कि वो बड़े होके बिगड़ जाएं, कोई रास्ता भटक जाए, लेकिन उनके दिमाग में ये रहेगा कि हम बचपन में हमने देखा था, मेरे पिताजी उठ के आरती करते थे, मेरे पिताजी भगवान का नाम लेते थे, मेरे पिताजी किताब पढ़ते थे। तो कभी जिंदगी में उनको अगर
ऐसा कोई टाइम आएगा तो उनको ये ख्याल आएगा कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। क्योंकि ये सही है कि श्रीमद् भागवतम में इसकी कथा आती है, आपने शायद सुना होगा बहुत सत्संगों में। अजामिल, अजामिल का नाम सुना होगा आपने। एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसको वो भटक गया था। मतलब बचपन से वो उसके जो पिताजी थे बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, भगवान की पूजा करते थे, तो वो अजामिल भी फूल लाता था तोड़ के और बहुत मदद करता था। मतलब वो भी भक्ति करता था, लेकिन जवान था, यंग ब्लड था। तो जब एक बार उसने देखा कि वैश्या और एक शराबी दोनों मतलब स्त्री गमन कर रहे हैं जंगल में, तो उसने देख लिया। वो देख लिया, वहीं से उसका जो है दिमाग पलट गया। तो वो भटक गया, वो बहुत बुरे कामों में लग गया, उसने अपने माँ बाप भी निकाल दिए, सारा कुछ कर दिया। लेकिन अंत में कुछ भक्तगण वहां से जा रहे थे और वो उनके उसके घर रुके और सारी रात उन्होंने भगवान का कीर्तन किया। तब वो कीर्तन सुनकर उसको वो पुरानी याद आई कि हाँ बचपन में मैं ऐसे करता था, मैं अपने पिताजी की मदद करता था, मैं भी भगवान की पूजा करता था। तो फिर उसको पता लगा कि मैंने सारी जिंदगी ये क्या कर दिया। तो उन्होंने उससे प्रार्थना की कि मेरा मेरा भी उद्धार करिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। और फिर वो नारायण 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 हमेशा नारायण का नाम लेता था। तो अंत समय में जब यमदूत उसको लेने आए तो उसके मुंह से नारायण निकला और फिर वो यमदूतों के पास नहीं गया, विष्णु दूत आए फिर। तो ये मतलब ये कथा मैंने छोटी सी जल्दी जल्दी में आपको बताई, ये बहुत ही सीखने योग्य कथा है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग करेंगे खुद भक्ति तो हमारे बच्चों को संस्कार ऑटोमेटिकली मिलेगा। कोई स्कूल में ऐसा संस्कार नहीं देगा। स्कूल में तो उल्टा मतलब गंदी आदतें ही सीख रहे हैं, है ना। कोई गुरुकुल तो है नहीं आजकल, आजकल तो स्कूल हैं। तो बात यही आती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले अपने आप को सुधारना है। और जैसे आप तो अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं सुभाष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो आप के लिए तो बहुत अच्छी एक प्रेरणा वो है कि आप पहले से ही और आप बहुत अच्छा आप भक्ति की तरफ लगे हैं। और संस्कार जो हैं ये संस्कार इसी तरह ही बनेंगे। मतलब ये कोई जादू की छड़ी से या वैसे नहीं बनेंगे, ये संस्कार समाज में इसी तरह बनेंगे। जब हम इस तरफ आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो हमारे बच्चे भी आएंगे, है ना। ठीक है सुभाष जी, आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ संतुष्ट हूँ मैं तो। हाँ, अच्छा, जो आपने एक्सप्लेन किया वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आया और उस सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं मेरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए। इससे प्रश्नों से क्या होता है कि फिर कुछ अलग से तथ्य निकल कर आते हैं जो हमारे जीवन में जैसे लाभदायक होते हैं, है ना, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो फिर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और वो प्रेयर गाते हैं। प्रेयर प्रेयर पहले गा लेते हैं और फिर समाप्त करेंगे। माधव कम कम से हरे कृष्णा। Hare Krishna. यस, स्टार्ट। महाराज महाराज Maharaj, please hear us. महाराज महाराज प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If a room is clean, If a room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is we clean, can do anything. we can do anything.
If a room If a room is dirty, if a room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted mind Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If our health is, If your wealth is if your wealth is gone, if your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. If our health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If a character dies, But if your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior will lets humanity thrive. let humanity thrive. Lets humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna We must always remember and Krishna never forget him too. and never forget him too. But how are we But to how will we practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? This is how, That is the greatest question. that is the greatest question. That is the greatest question. Here is Here's the greatest clue. the greatest clue. You must learn You to must learn so work nicely. so nicely that Krishna remembers. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how Let's we learn how we can live and work with so Krishna won't. depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due If to, something sees tomorrow, if something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever sees today, And whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your This- friends might Your friends might be lazy your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things, but you think but you think again, but but don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we do, Whatever work we're given, whatever work we given, we do our very best. we do our very best. We only live with We what must we only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this. way. Shri Krishna. Every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. See Krishna every day. And when our time is up, take us up. above. We sing and dance. With the heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's only way this world. Wherever becomes in. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती मास्टर स्वामी नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिदान स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी सुषमा जात देशतारिणी। जय हरे कृष्णा। तो अगले शनिवार को इसी समय इसी स्थान पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।